हेलो व्यूअर्स, मैं हूं गुरप्रीत और आज मैं जो प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आया हूं उसका नाम है गौर अलारीज। ये यमुना एक्सप्रेस वे पर है नोएडा में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो यमुना एक्सप्रेस नोएडा है वो इस समय रियल एस्टेट का एक सबसे ज़्यादा ग्रोथ कॉरिडोर में से एक है, जहां पर बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन होने वाली है। और उसका बेसिक रीज़न है कि यहाँ पर झेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया है, यहाँ पर फिल्म सिटी आ रही है और जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं उनका एप्रिसिएशन बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं या ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पर आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स मिलें, तो मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहिए। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपको 3 BHK एंड 3.5 BHK के प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, जिसका एरिया होगा 1550 और 1950। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है इसका एप्रिसिएशन पॉइंट, जो लेते ही मतलब परचेज करते ही आपको 33% का एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहें। सो हेलो व्यूअर्स, मैं हूं गुरप्रीत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रोजेक्ट गौर अलारीज। और ये प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 22D में बन रहा है। 12 एकड़ का इसका लैंड पार्सल है, जिसमें ये 8 टावर लेकर के आ रहे हैं। एंड 12 एकड़ में से जो 8 एकड़ का एरिया है वो कम्प्लीटली ओपन रहने वाला है, जिसमें आपको गार्डन्स, लैंडस्केप्स और अमेनिटीज देखने को मिलेंगी। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में और आगे बात करने से पहले, इसके प्राइसेस और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा लोकेशन को लेकर के बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि यमुना एक्सप्रेस वे जो है येडा अथॉरिटी के अंदर आता है और ये एक वन ऑफ द टॉप ग्रोथ कॉरिडोर है इस समय इंडिया। जब किसी प्रॉपर्टी को ग्रोथ कॉरिडोर के अंदर रखा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली तो आने वाले समय में आपको उसकी रिटर्न्स बहुत अच्छी मिलती है। दूसरा जो रीज़न होता है अच्छी रिटर्न्स के लिए, वो होता है कि उस एरिया में डेवलपमेंट कितना होना है। ये मैं रिपीट करूँगा, क्योंकि अगर डेवलपमेंट हो चुका है तो उसके प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। दैट मीन्स वो जो एरिया है वो अब एक सैचुरेटेड लेवल पर पहुंच चुका है और अब वहाँ पर ज़्यादा एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलेगा। जो उसकी पोटेंशियल थी ग्रोथ की, उसको वो रीच कर चुका है, क्योंकि वो डेवलप हो चुका है। तो इसीलिए जितने भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स होते हैं या गुरु होते हैं, वो हमेशा यही सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हो और आपको उसके टिप्स मिल जाते हैं कि इस जगह पर मेट्रो आने वाली है, इस जगह पर हाईवे बनने वाला है, इस जगह पर एयरपोर्ट बनने वाला है, इस जगह पर इस तरह की नई डेवलपमेंट हो रही है और इस जगह पर गवर्नमेंट अपना नया इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आ रही है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो इमीडिएटली ऐसी जगहों पर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और वो हमेशा ढूंढते ही रहते हैं ऐसी जगहों को जहाँ पर इनमें से कोई भी एक चीज़ आने वाली है। तो हम बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे की। यमुना एक्सप्रेसवे जो है उसके आसपास का जो एरिया है नोएडा का, वो बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है और पिछले 2 से 3 साल के अंदर लोगों ने वहाँ पर 100% के आसपास ग्रोथ देखी है। मतलब किसी ने कोई 2 रुपये की चीज़ खरीदी है तो उसका प्राइस आज 4 रुपये है और अभी वो डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है। तो जिन लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी उनके पास अब भी समय है। और ये जो नया प्रोजेक्ट आया है गौर का, अब हम बात करते हैं गौर के बारे में। लोकेशन के बारे में आपको पता है, झेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर फिल्म सिटी आने वाली है, एक्सप्रेसवे है, तो काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं गौर के बारे में। गौर जो है पिछले 31 सालों से इस बिजनेस में है और ग्रेटर नोएडा और नोएडा लगभग पूरा का पूरा गौर ने ही डेवलप किया है। हाँ बिल्कुल, अगर आप इसी एरिया से हैं तो अगर आप ग्रेटर नोएडा में जाते हैं तो आप जहाँ जाएंगे आपको गौर का नाम देखने को मिलेगा। भले वो कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, भले वो प्लॉटिंग हो, भले वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो। तो अब गौर अपना एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 22D के अंदर, जिसका नाम है गौर अलारीज। इनका एक प्रोजेक्ट था गौर क्रिसालिस सेक्शन 19 के अंदर। एक पूरा इकोसिस्टम गौर ने डेवलप किया था, जहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स,
स्कूल्स, कॉलेजेस, मेडिकल फैसिलिटीज़, कमर्शियल, ये सभी वहाँ पर आपको देखने को मिले थे और ये बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बनाकर उसको डिलीवर किया है। गौर की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो प्रीमियम लग्जरी डिवीजन के अंदर आती है। जो उनकी कंस्ट्रक्शन है वो बहुत हाई क्लास है। इवन जो ये प्रोजेक्ट है गौर अलारीज, तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट हैं। तो जस्ट इमेजिन, सबसे जो नंबर 1 आर्किटेक्ट है इंडिया का, उसको इन्होंने अपॉइंट किया है, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या बढ़िया होगी। फॉर एक्सपीरियंस आप सेक्टर 19 में जो है जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसके बाजू में ही सेक्टर है, सेक्टर 22E, वो एक एजुकेशन हब बनने वाला है। वहाँ पर आपको शारदा यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है। शारदा और गलगोटिया के अलावा यहाँ पर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब बनने वाला है सेक्टर 22E, जो सेक्टर 22D के बिल्कुल बाजू में है। तो वहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे, कॉलेजेस मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी और काफ़ी जो है इंडस्ट्री भी यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास आ रही है, शिफ्ट हो रही है, क्योंकि लैंड बहुत है। अब नए डेवलपर्स को लैंड मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। जिन लोगों के पास लैंड ऑलरेडी है वो लोग अपने उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं। एंड गौर बीइंग अ नंबर 1 प्लेयर इन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा हैज़ द मैक्सिमम लैंड इन दिस प्लेस। तो इस प्रोजेक्ट को अभी वो अलारीज को लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। आपको 3 BHK एंड 3.5 BHK यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। 3 BHK का एरिया है 1550 स्क्वायर फीट और 3.5 BHK जिसमें आपको सर्वेंट क्वार्टर एक्स्ट्रा मिल जाता है, उसका एरिया होने वाला है 1950 स्क्वायर फीट। इस प्रोजेक्ट के अंदर 1 लाख स्क्वायर फीट का आपको सिर्फ क्लब हाउस मिलने वाला है। एक्सेस आपको यमुना एक्सप्रेसवे से मिलने वाला है। 12 एकड़ के प्रोजेक्ट में 8 एकड़ लैंड आपको ओपन मिलने वाली है। तो लो डेंसिटी ये प्रोजेक्ट जो है रहने वाला है। मैंने आपसे शुरुआत में एक बात की थी कि खरीदते ही आपको 33% का एप्रिसिएशन मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये प्रोजेक्ट अभी प्री लॉन्च स्टेज पर है, जिसमें आप 10 लाख रुपए की EOI देकर अपनी वहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। इसका जो प्री लॉन्च प्राइस है वो है 8,499 रुपये, यानी 8,500 आप इसको पकड़ सकते हैं। तो 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट में यहाँ पर आपको 1550 और 1950 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स मिल जाते हैं। 8,450 499 क्योंकि बेस प्राइस है, तो इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, क्लब मेंबरशिप, अदर चार्जेस ये सब ऐड होते हैं। तो फॉर इजी कैलकुलेशन अराउंड 1000 to 1500 के आसपास पर स्क्वायर फीट आपको एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर लग जाएंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको 33% से ज़्यादा का बेनिफिट कैसे हो रहा है। ये आपका प्री लॉन्च प्राइस है। लॉन्च प्राइस है इसका 12,000 रुपये। तो अगर आप 8,500 को 3 से डिवाइड करते हो तो वो अराउंड आपका 3,500 रुपये के आसपास आ जाता है। 3,500 से भी कम आता है, राइट। तो लॉन्च पर इसका प्राइस 12,000 रुपये होगा। अगर ये आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो आप 33% का एप्रिसिएशन जो है वो भी मिस कर दोगे। और एक स्मार्ट परचेजर, एक स्मार्ट बायर, एक स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसी गलती कभी नहीं करता। तो आई एम श्योर आप नीचे दिए हुए नंबर पर तुरंत मुझे फ़ोन करेंगे और अपने लिए यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को बुक करेंगे। एक बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि जब भी आप किसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं या प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमेशा उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मतलब कि वहाँ पर आप प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हो। तो फर्स्ट जो होता है वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो प्रॉपर्टी को अच्छे प्राइस, स्मॉल प्राइस में लेते हैं। एंट्री लेवल के ऊपर जब अच्छी एंट्री मिलती है तब लेते हैं, और जब उसका एप्रिसिएशन हो जाता है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है, फिर उसको बेच करके एक अच्छा प्रॉफिट उसमें बनाते हैं। दूसरा रीज़न होता है कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं जस्ट टू एक्यूमुलेट देयर वेल्थ, कि उसको बैंक में रखने के बजाय उसको बैंक में रखेंगे तो उसके ऊपर टैक्स आएगा। तो अगर उसको प्रॉपर्टी में डाल देते हो आपका वो टैक्स भी सेव होता है और आपकी जो वेल्थ है वो बैंक रेट से, म्यूचुअल फंड से, FD से, इन सबसे ज़्यादा स्पीड से ग्रो होती है, राइट। प्लस आपको वहाँ पर रेंटल यील्ड मिलती है। तो कुछ लोग इस तरह से स्मार्ट तरीके से अपनी वेल्थ को जो है बढ़ाते हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है वो आता है एंड यूज़र।
जिन लोगों को उस एरिया में उस जगह पर प्रॉपर्टी खरीदनी है अपने रहने के लिए, अपने परिवार के साथ उस जगह पर रहने के लिए। क्योंकि कई बार कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो थोड़ी महंगी तो होती हैं, लेकिन वो आपके स्टेटस सिंबल को एक नई पहचान देती हैं, आपका एक नया लेवल बनाती हैं। नोएडा के अंदर भी ऐसा ही है, कुछ एरियाज़ हैं जो पॉश एरियाज़ में आते हैं और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर कोई डेवलपर आ गया तो ऑटोमेटिकली वो एरियाज़ पॉश बन जाते हैं एंड गौर इज़ वन ऑफ दैट डेवलपर। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको ये तीनों रीजंस अवेलेबल हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अच्छी रिटर्न्स चाहते हैं, तो खरीदते ही आपको 33% का एप्रिसिएशन मिल जाता है। और अगर आप अपनी वेल्थ को खाली एक जगह पर स्टोर करने के पर्पज़ से लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने के बाद आपकी वेल्थ स्टोर भी होगी और ग्रो भी होगी, क्योंकि आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, प्लस आप उस पर रेंटल यील्ड जो है कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आने वाली हैं, कंपनीज आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी, तो लोगों को रहने के लिए घर तो चाहिए ही। तो उस वजह से आपको एक अच्छी इनकम, एक अच्छा एप्रिसिएशन प्लस देखने को मिलता है। थर्ड, जो एंड यूज़र्स हैं, जो अपने लिए एक अच्छी जगह पर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। यमुना एक्सप्रेस वे पर आपकी प्रॉपर्टी होगी, आपका फ्लैट होगा, जहाँ से आपको इजी एक्सेस होगा। अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करना चाहते हैं या अपनी गाड़ी से ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको दिल्ली जाना है, गुड़गांव जाना है, फरीदाबाद जाना है, कहीं भी आपको जाना है, तो आपको एक इजी एक्सेस मिलता है। एयरपोर्ट बहुत पास में है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उसका आपको एक अलग बेनिफिट मिलता है। एंड यहाँ पर एक नई फिल्म सिटी आ रही है पास में, तो उसकी वजह से भी प्रॉपर्टी के अंदर आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, अच्छी रिटर्न्स देखने को मिलती है। तो गाइस, टेक अ स्मार्ट डिसीजन। नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे फ़ोन करें, और फ़ोन पर जब आपका मुझे कॉल आएगा, आई विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द कंसर्न्स। आपको जिसके बारे में पूछना हो तो वो सारी मैं आपकी जो कंसर्न्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको क्लियर करूँगा। और अगर सब कुछ सही होता है, आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाती है, तो हम इसको डील को कंप्लीट करेंगे। मैं पैन इंडिया में इसी तरह के प्रोजेक्ट्स आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, चाहे वो शिमला में हो, शिमला में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इसके बाद कर्नाटका, बेंगलोर, तमिलनाडु, चेन्नई, कोलकाता, हर जगह पर हम इसी तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके लिए लेकर आते हैं। कई बार लोग शिफ्ट करना चाहते हैं या दूसरे एरिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उसका बेसिक रीज़न होता है अच्छी रिटर्न्स। तो कभी भी आपको लगता है कि आपको इन्वेस्ट करना है, आप बिना प्रोजेक्ट, अगर आपकी नज़र में कोई प्रोजेक्ट है तो भी नहीं है, तो भी आप मुझे फ़ोन करके मुझसे अपना कंसल्टेंसी ले सकते हैं। एंड उसके लिए मैं आपको कुछ भी चार्ज करने वाला नहीं हूँ। मैं आपकी सिचुएशन को समझूंगा और आपको गाइड करूँगा कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो उसके लिए भी आप मुझसे फ़ोन करके अपने लिए राय ले सकते हैं। आई विल गिव यू स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडेंस। तो गाइस, हो सकता है कि आपके लिए कोई राय मेरे पास हो जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें। आप इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी पहचान का कोई, या आपकी फैमिली का, या आपका कोई दोस्त इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा है, तो आप उसे मेरा वीडियो शेयर करें। बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ तो वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो।